নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरम। हरे कृष्णा। सो हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में हैं। आज चौथा अध्याय हम लोग शुरू करेंगे। चौथा अध्याय हम लोग श्रील प्रभुपाद के आशीर्वाद लेकर हम लोग शुरू करेंगे, उनके प्रणाम मंत्र बोलकर। सब एक साथ अनम्यूट करके बोल सकते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभु अभी भी हुआ, नहीं अभी तो आपसे आगे चला गया। नहीं ये तो ऑनलाइन में हो रहा है। ऑनलाइन में ऐसे होगा, ऑनलाइन में पता नहीं चलता ना, वेवलेंथ मैचिंग नहीं होता है। नो प्रॉब्लम। अच्छा। सो हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहला स्कंद में है। चौथे अध्याय शुरू होगा आज, श्लोक संख्या 1। रिकॉर्डिंग शुरू हो गया। थैंक यू महामंत्री माता जी। यस, ये चौथा अध्याय का क्या नाम है महामंत्री माता जी? नारद का प्राकट्य। व्यास उवाच इति ब्रुवाणं संश्रुत्य मुनीनां दीर्घशास्त्रिण्यं वृद्धकुलपतिसुतं वावृच शौनकाब्रवीत्। यस, चंदा देवी माता जी, ट्रांसलेशन पढ़ लें प्रभु जी। श्री व्यास देव ने कहा, शील प्रसूत गोस्वामी को इस प्रकार बोलते देखकर दीर्घकालीन योगों उत्सव में लगे हुए समस्त ऋषियों में विद्वान तथा वयोवृद्ध अग्रणी शौनक मुनि ने शील सूत गोस्वामी को निम्न प्रकार संबोधित करते हुए बधाई दी। प्रभु जी आवाज सही है? आवाज सही है प्रभु जी? हाँ। तात्पर्य विद्वान। रुकिए। On hearing Suta Goswami speak thus, Saunakadi Muni, who was the elderly, learned leader of all the rishis, Saunaka Muni, okay, congratulated Sukdev Goswami by addressing him as follows. So हम लोग पिछले अध्याय में देखा कैसे भगवान के गुण कीर्तन कर रहे थे सौनक आदि ऋषि। श्रीमद् भागवतम का भी गुण कीर्तन किया और प्रशंसा कर रहा था सौनक आदि ऋषि का। सुत गोस्वामी प्रशंसा कर रहा था ना सौनक आदि ऋषि का कि इतना अच्छा प्रश्न पूछा उन्होंने। तो इस समय सौनक मुनि ने, जो समस्त सौनक आदि ऋषि उन लोग से जो सबसे विद्वान थे, सुत गोस्वामी को संबोधन करके अगला श्लोक में बताया। फिर तात्पर्य विद्वानों की सभा में जब भी वक्ता को बधाइयां दी जाती हैं या उनको संबोधित किया जाता है तो बधाई देने वालों में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। उसे सभा म्यूट। यस, निर्गुण निलंबरी माता जी कंटिन्यू, परपोर्ट फिर से शुरू कीजिए। हरे कृष्णा। विद्वानों की सभा में जब भी वक्ता को बधाइयां दी जाती है या उनको संबोधित किया जाता है तो बधाई देने वाले में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। उसे सभा का अग्रणी सभापति तथा ज्येष्ठ व्यक्ति होना चाहिए। उसे विशुद्ध विद्वान भी होना चाहिए। श्री शौनक ऋषि में ये सारी योग्यताएं थी। अतः जब श्री सूत गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत को उसी रूप में सुनाने की इच्छा व्यक्त की जिस रूप में उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से सुना था तथा स्वयं भी उसे आत्मसात किया था, तो श्री शौनक जी उन्हें बधाई देने के लिए खड़े हुए। आत्म अनुभूति का अर्थ यह नहीं होता कि गर्व के कारण पूर्ववर्ती आचार्य का उल्लंघन करके कोई अपनी विद्वता का प्रदर्शन करे।
उसे पूर्ववर्ती आचार्य पर पूरा विश्वास होना चाहिए और साथ ही साथ उसे विषय का ऐसा उत्तम ज्ञान होना चाहिए कि वह किसी विशिष्ट अवसर पर उस विषय को उपयुक्त ढंग से प्रस्तुत कर सके। विषय के मूल उद्देश्य का पालन होना चाहिए, खींच-तान कर उसका कोई दुर्बोध अर्थ नहीं निकालना चाहिए, अपितु श्रोताओं को समझाने के लिए उसे रोचक ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। इसे आत्मसात करना कहा जाता है। एक सेकंड, सब हाँ थोड़ा स्लोली पढ़ना पड़ेगा, बहुत फास्ट हो रहा है। एनी क्वेरी किसी को? हरे कृष्ण गुरु जी। यस। हाँ जी, इसमें जैसे लिखा हुआ कि अपितु श्रोताओं को समझाने हेतु उसे रोचक ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। यस, थोड़ा ऐसा तो थोड़ा हाँ जी, थोड़ा बोलिए। थोड़ा एग्जांपल देकर, लाइव एग्जांपल देकर, मॉडर्न एग्जांपल देकर, सो लोग उसको कनेक्ट कर पाए। उसके वो मतलब है रोचक। रोचक माने ऐसा नहीं कि कोई गलत चीज बोलकर लोगों को हंसाने के लिए, ऐसा नहीं, बट इट हैज टू बी इन द कॉन्टेक्स्ट। आई मीन इवन इफ यू मेक द पर्सन लाफ, इट शुड बी ऑन अ हेल्दी मूड, अनहेल्दी मूड में नहीं। हाँ, इसीलिए थोड़ा इंटरेस्टिंग लिखा है इंग्लिश, रोचक लिखा है हिंदी में ना, इंग्लिश में इंटरेस्टिंग लिखा है, सो दैट लोगों का इंटरेस्ट बना रहे। नहीं तो सब तो सो जाएगा। वो देखना पड़ेगा थोड़ा ध्यान। आगे। सभा के अगुआ शौनक ने वक्ता श्री सूत गोस्वामी के महत्व का यथाधीतम तथा यथामति कहकर अनुमान लगा लिया था। अतः परम प्रसन्न होकर वे उन्हें बधाई दे रहे थे। ऐसे व्यक्ति से हरे कभी कृष्ण। नहीं। यस माता जी। यहाँ यथाधीतम यथामतिम का मीनिंग क्या समझ? तो श्लोक में भी नहीं है, देखना पड़ेगा आगे। थोड़ा देखिए, देखते हैं, पूरा परपट पढ़ लेते हैं, फिर समझ में आएगा, आ सकता है। लेट्स सी। यस, कंटिन्यू माता जी। ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं सुनना चाहिए जो मूल आचार्य का प्रतिनिधित्व ना करता हो। अतएव इस सभा में वक्ता तथा श्रोता दोनों ही प्रामाणिक थे, जिसमें श्रीमद् भागवत को दूसरी बार सुनाया जा रहा था। भागवत के ऐसे मानक वचन से वास्तविक उद्देश्य को बिना किसी कठिनाई के स्थिर रखा जा सकता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न किए बिना बाह्य प्रयोजनों के लिए भागवत का वाचन वक्ता तथा श्रोता दोनों के लिए व्यर्थ का श्रम है। हरे कृष्ण। हरि बोल। ओके, यथा हितम। The leader of the assembly, Sonak, could estimate the value of the speaker, Sri Suta Goswami, simply by his uttering Yathaditam Yathamati, and therefore he was very glad to congratulate him in ecstasy. हिंदी में वो लाइन फिर से पढ़िए निर्गुणानंदमयी माता जी। हाँ प्रभु। सभा के अगुआ शौनक ने वक्ता श्री सूत गोस्वामी के महत्व का यथाधीतम तथा यथामति कहकर अनुमान लगा लिया था। अतः परम प्रसन्न होकर वे उन्हें बधाई दे रहे थे। तो महामंजरी माता जी, सूत गोस्वामी ने ये वर्ड यूज किया था, यथाधीतम यथामति, पिछले श्लोक में, तीसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में। हाँ, उसका उसका अर्थ है कि जैसे मैंने श्रवण किया था। यथामति यथाधीतम का अर्थ क्या है, शब्दार्थ निर्गुणानंदमयी माता जी? अपने अनुभव के आधार पर। हाँ। यथाधीतम तथा यथामति है अपने अनुभव के आधार पर। तात्पर्य अनुवाद पढ़िए उस श्लोक का। हे विद्वान ब्राह्मणों, जब शुकदेव गोस्वामी ने वहां पर महाराज परीक्षित की उपस्थिति में भागवत सुनाया तो मैंने अत्यंत ध्यान पूर्वक सुना, और इस तरह उनकी कृपा से मैंने उस महान शक्ति संपन्न ऋषि से भागवत सीखा। अब मैं तुम लोगों को वही सब सुनाने का प्रयत्न करूंगा जो मैंने उनसे सीखा तथा जैसे मैंने आत्मसात किया। हरे कृष्ण। तो ये वक्ता का ये गुण है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जिनसे उन्होंने श्रवण किया उनको मेंशन करना,
उनका नाम मेंशन करना, हाँ, मैं फलाना फलाना ये व्यक्ति से हमने ये श्रवण किया और जो जो मैंने सीखा वही मैं रिपीट करने वाला हूँ, हाँ, जो मैंने अनुभूति किया वही रिपीट करने वाला हूँ। माने अपने ओर से कुछ बोलना नहीं है, जस्ट जो श्रवण किया उसी को पास ऑन करना है। तो ये सुनकर सौनक ऋषि को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यही तो प्रामाणिक गुरु का लक्षण है कि वो अपना मन का बात नहीं बताता है, क्योंकि मन कलुषित है, मन का बात नहीं बताता। जो भी पूर्वतन आचार्य ने जो भी हम लोग को सिखाया उसी को दोहराना है। ओके माम जी, माता जी, ठीक है। यस, ये श्लोक हरे हो कृष्ण गया। बाबू यस जी। यस, रत्ना तो इसमें तात्पर्य में जैसे 2-3 लाइन छोड़ के, मतलब इसमें लिखा हुआ है जैसे उस 2-3 लाइन सभा ऊपर से छोड़ के शुरुआत में, हाँ जी, शुरुआत में 2-3 लाइन छोड़ के हाँ। कि बधाई देने वाले में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। हाँ। उसे सभा का अग्रणी तथा ज्येष्ठ व्यक्ति होना चाहिए। हाँ। मतलब इसमें ज्येष्ठ होना जरूरी है जैसे। हाँ, जरूरी है बधाई देने वाला। सोचिए कोई प्रोग्राम हो रहा है प्रभुपाद समाधि में, नया हम लोग इस्कॉन को मिला है वो जगह, और उसका उद्घाटन हो रहा है। उद्घाटन के समय कोई सीनियर व्यक्ति उस व्यक्ति को बधाई दे रहा है जिसकी वजह से ये स्थान हम लोग को मिला है, तो ये अच्छा दिखता है। ये वैष्णव एटिकेट है, सीनियर बाय एज और ऑल्सो सीनियर बाय पोजीशन, दोनों। अगर कोई सीनियर बाय पोजीशन है उसको ज्यादा प्राधान्य देना चाहिए, लेकिन सीनियर बाय एज को भी प्राधान्य देना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर एज से भी सीनियर है तो उनको भी इंपॉर्टेंस देना चाहिए। ये सोशल एटिकेट है। जैसे तो वो तो देना चाहिए, सम्मान तो देना चाहिए, ठीक है। सम्मान जैसे देना हम लोग माने को उनको हाँ जी। बोलने का मौका दिया, मौका कॉन्ग्रेचुलेशन। दिया जाना चाहिए। ये मतलब मैं ये नहीं पूछ रही, मेरा मतलब है कि जैसे ज्येष्ठ व्यक्ति होना चाहिए, तो मतलब जरूरी है, ये बात पूछ रही हूँ। ही मस्ट बी द लीडर ऑफ द हाउस। पहले लिखा लीडर ऑफ द हाउस, यानी योग्यता से ज्येष्ठ होना चाहिए, और उसके बाद लिखा एल्डरली मैन, यानी उम्र से भी ज्येष्ठ होना चाहिए। उसीलिए मैं बोला ये व्यक्ति दोनों एक भी व्यक्ति नहीं हो सकता, दोनों अलग अलग व्यक्ति भी हो सकता है। कोई योग्यता से ज्येष्ठ और कोई उम्र से ज्येष्ठ। आगे समझ में आगे पूछो। हाँ जी, यस, एनी अदर क्वेश्चन? सेकंड श्लोका। सौनक उवाच शौनक उवाच सूत महाभाग सूत महाभाग वदानो वदतां वर कथं भागवतीं पुण्यं कथं यदाह भगवान् शुकः। यदा भगवान् यस, कंटिन्यू माता जी। हरे कृष्णा। शौनक ने कहा, हे सूत गोस्वामी, जो बोल सकते हैं तथा सुना सकते हैं, उन सबों में आप सर्वाधिक भाग्यशाली तथा सम्मानीय हैं। कृपया करके श्रीमद् भागवत की पुण्य कथा कहें, जिसे महान तथा शक्ति संपन्न ऋषि सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई थी। प्रभु कंटिन्यू। नहीं, जस्ट 1 मिनट। प्लीज रिलेट टू द पायस मिशन जो आपने सुना। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न होने से प्लीज तुरंत रोकिएगा, बाद में मत बोलिएगा प्रभु जी शुरुआत के 4 लाइन के बाद बोला गया था, तो शुरुआत के 4 लाइन के बाद तभी रोक लेते हैं आप। यस, आगे। शौनक गोस्वामी प्रसन्नता के कारण सूत गोस्वामी को 2 बार सूत सूत कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि वे स्वयं तथा सभा के सारे लोग सुखदेव गोस्वामी द्वारा कहे गए श्रीमद् भागवत के पाठ को सुनने के लिए उत्सुक थे। वे किसी ऐसे नकली व्यक्ति से नहीं सुनना चाहते थे जो निजी स्वार्थ के लिए अपने ही ढंग से व्याख्या करे। हरे कृष्ण। सामान्य तो इसीलिए देखिए, आउट ऑफ एक्साइटमेंट, उत्तेजित होकर सूत सूत महाभागो, हाँ, आप इतना श्रेष्ठ व्यक्ति से श्रीमद् भागवतम श्रवण किया, हम लोग को भी सुनाइए। हाँ, उसीलिए उत्तेजित होकर। यस, कंटिन्यू। वे किसी ऐसे नकली व्यक्ति से नहीं सुनना चाहते थे जो निजी स्वार्थ के लिए अपनी ही ढंग से व्याख्या करे। सामान्य रूप से भागवत के तथा कथित कथावाचक या तो पेशेवर वाचक होते हैं
या तथा कथित विद्वान निर्विशेषवादी होते हैं, जो परम पुरुष की सविनेश दिव्य लीलाओं में प्रवेश नहीं पा सकते। प्रभु ये जो लिखा है, क्या सविनेश दिव्य लीला, क्या समझ में नहीं आया? सविशेष लिखा है, जो परम पुरुष की सविशेष दिव्य लीलाओं में प्रवेश नहीं पा सकते हैं। प्रभु इसमें व्यक्तिगत दिया है, व्यक्तिगत लीलाओं में। हाँ, एक ही बात है, स्वाविश और व्यक्तिगत। हाँ, किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु इसमें लिखा है कि मतलब पूरा लाइन ही पढ़ती हूँ। सामान्य रूप से भागवत के तथाकथित कथावाचक या तो पेशेवर वाचक होते हैं या तथाकथित विद्वान निर्विशेषवादी। तो विद्वान निर्विशेषवादी का क्या मतलब हुआ? विद्वान है इसलिए भागवतम पठन कर रहा है, कथा बोल रहा है भागवतम के बारे में, लेकिन जहां जहां कृष्ण है वहां बोल रहा है कि भगवान का आकार नहीं है, ये भौतिक आकार है। ये भगवान का लीला पढ़ रहा है 10वां स्कंद में, लेकिन बोल रहा है ये भगवान निर्विशेष है, लेकिन अपना एक भौतिक व्यक्ति, एक भौतिक लड़का के रूप में आकर लीलाएं प्रदर्शन कर रहा है। समझ में आया? यस प्रभु। हाँ, आगे ऐसा है, ऐसे बहुत। क्या आगे? ऐसे निरशेषवादी अपनी अपनी रुचि के अनुसार निरशेषवादी मत का समर्थन करने वाला कोई ना कोई अर्थ निकालते हैं एवं पेशेवर वाचक जो सीधे दशम स्कंध में पहुंचकर भगवान की लीलाओं के गहतम अंश की गलत व्याख्या करने लगते हैं। इन दोनों में से कोई भी वाचक भागवत सुनने का अधिकारी नहीं होता। केवल ऐसा व्यक्ति जो शुभदेव गोस्वामी की तरह भागवत प्रस्तुत करने को तैयार हो एक सेकंड, इन दोनों में क्या लिखा है? फिर से वो लाइन पढ़िए। ऐसे निरशेषवादी अपनी अपनी रुचि के अनुसार निरशेषवादी मत का समर्थन करने वाले कोई ना कोई अर्थ निकालते हैं एवं पेशेवर वाचक तो सीधे दशम स्कंध में पहुंचकर भगवान की लीलाओं के गुह्यतम अंश की गलत व्याख्या करने लगते हैं। इन दोनों में से कोई भी वाचक भागवत सुनाने का अधिकारी नहीं होता। सुनाने का केवल ऐसा व्यक्ति जो शुभदेव गोस्वामी की तरह भागवत प्रस्तुत करने को तैयार हो तथा केवल वे लोग जो शुभदेव गोस्वामी तथा उनके प्रतिनिधि से सुनने को तैयार हो श्रीमद् भागवत की दिव्य चर्चा के प्रामाणिक भागीदार हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? कस्मिन युगे एक मिनट प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, इसमें आया ना इन दोनों में से कोई भी वाचक भागवत सुनाने का अधिकारी नहीं होता, तो निर्विशेषवादी और जो अपने मन से करता है ये दो हुए ना? नहीं, पेशेकार। अच्छा हाँ वही। अच्छा पेशेवर वाचक, सॉरी, ठीक है। कस्मिन युगे प्रवृत्तेयम् कस्मिन् स्थाने वा केन हेतुना कुत संचोदिता कृष्णा कृत्वा वान् संहितं मुनिः। यस पढ़िए माता जी। यह कथा सर्वप्रथम किस युग में तथा किस स्थान में प्रारंभ हुई और किस कारण इसे प्रारंभ किया गया? महामुनि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने इस साहित्य ग्रंथ को संकलित करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त की? प्रभु एक बार और पढ़ रही हूँ। यह कथा सर्वप्रथम किस युग में तथा किस स्थान में प्रारंभ हुई और किस कारण से इसे प्रारंभ किया गया? महामुनि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने इस साहित्य ग्रंथ को संकलित करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त की? ये सौनक ऋषि सूत गोस्वामी को पूछ रहे हैं कि ये सब हम लोग को ये सब भी कवर कीजिएगा, कहाँ से शुरू हुआ, किस युग में, और फ्रॉम वेयर डिड कृष्ण द्वैपायन व्यास द ग्रेट सेज डिड गेट इंस्पिरेशन टू कंपाइल। क्या हुआ? द्वैपायन का अर्थ क्या हुआ? ये उनका नाम है, कृष्ण द्वैपायन व्यास। व्यासदेव का पूरा नाम है कृष्ण द्वैपायन व्यास। तात्पर्य, चूंकि श्रीमद् भागवत शील व्यास देव की विशिष्ट कृति है, अतएव विद्वान शौनक मुनि अनेक प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं। उन्हें ज्ञात था। यस प्रभु जी, माता जी थोड़ा स्लो पढ़िए। हाँ सॉरी माता जी। चूंकि श्रीमद् भागवत शील व्यास देव की विशिष्ट कृति है, अतएव विद्वान शौनक मुनि अनेक प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं। उन्हें ज्ञात था कि शील व्यास देव अल्पज्ञ स्त्रियों, शूद्रों
तथा द्विज परिवारों के पतित जनों को समझाने के लिए वेदों से लेकर महाभारत तक की पहले ही व्याख्या कर चुके हैं। श्रीमद् भागवत उन सबों से दिव्य है क्योंकि इसमें कुछ भी संसारी नहीं है। अतएव पूछे गए प्रश्न अत्यंत बुद्धिमत्ता पूर्ण एवं प्रासंगिक है। कहाँ से इंस्पिरेशन मिला ये श्रीमद् भागवतम रचने का? कहाँ से इंस्पिरेशन मिला व्यासदेव को? फिर बाद में सूत गोस्वामी बताएगा, पहले तो ऐसे ही बिना भागवतम के ही लिखे थे, बिना कृष्ण लीला के ही तो उन्होंने लिखा था व्यासदेव। फिर नारद मुनि के संस्पर्श में भेंट होने के बाद नारद मुनि ने बोला, अरे तुम तो मेन चीज नहीं लिखा, वो है भगवान के बारे में नहीं लिखा। फिर व्यासदेव को नारद मुनि से इंस्पिरेशन मिलने के बाद श्रीमद् भागवतम की कमेंट्री लिखा व्यासदेव। उसीलिए इस चैप्टर का नाम है, क्या नाम है इस चैप्टर का? श्री नारद का प्रकाट है। तो वहां से शुरू कर रहा है, समझ रहे हैं आप लोग? नारद मुनि का हिस्ट्री बता रहा है, फिर नारद मुनि कैसे व्यासदेव से मिला और कैसे ये पूरा, तो उसीलिए नारद मुनि का वहां से शुरू हो रहा है, तो उसीलिए इस चैप्टर का वो नाम। 4 नंबर श्लोक। तस्य पुत्रो महायोगी समाधि निर्विकल्पशकः एकांतमतिर्निद्रो मूढ़ो मूढ़ इवेयते। हरे कृष्णा प्रभु, अब कोई और पढ़ लेगा। एक्चुअली में प्रभु जी बात करें ना तो डिस्टर्ब होगा बैकग्राउंड में। अच्छा, ओके। साउंड अच्छा होना चाहिए। महामंजिल माता जी पढ़ सकते हैं, लेकिन साउंड उतना तेज नहीं होगा तो वो पढ़ सकते हैं। आप पढ़िए, देखिए साउंड कैसा है। वो आसपास गाड़ी भरा आवाज वाले से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, उसलिए चंदा माता जी का पीछे बच्चे लोग का आवाज आ रहा था, उसलिए उनको मना कर दिया पढ़ने के लिए। विनीता माता जी पढ़िए, गाड़ी घोड़ा आवाज आछे आस्ते आस्ते आशे पाशे। प्रभु जी ये बंद करो। आप भी पढ़ रहा। उनका व्यासदेव का पुत्र परम भक्त समदर्शी ब्रह्मवादी था, जिसका मन सदैव ब्रह्मवाद में केंद्रित रहता था। वह संसारी कर्मों से परे था, लेकिन प्रकट न होने के कारण अज्ञानी जैसा लगता था। तात्पर्य। एक सेकंड, कहाँ से पट पट करके आवाज आ रहा है? देखिए, तो ज्यादा हिलाइएगा मत वो माइक को, आवाज आ रहा है। पढ़े प्रभु जी? नहीं रुकिए। हाँ लिखा है कि थे लिखा है। विनीता माता जी बहुत आवाज आ रहा है। और कोई था इसमें था है। रत्ना रेखा माता जी पढ़िए, रेखा माता जी ट्रांसलेशन पढ़िए फिर से। हरे कृष्ण। हम पढ़े? हाँ, माइक के सामने लेकर पढ़िए ट्रांसलेशन। हरे कृष्ण। अनुवाद पढ़िए। ये इसीलिए ना टाइम वेस्ट होता है, एक मैंने वो ढूंढने के लिए किनका साउंड अच्छा है, नेटवर्क अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बैकग्राउंड साउंड नहीं है, उसीलिए कोई अच्छा व्यक्ति मैंने ऐसे कोई व्यक्ति मिलने से उनसे पढ़ा लेते हैं। ये चेंज करने में मैंने झमेला है, टाइम वेस्ट। यस, फिर से पढ़िए रेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। उनके सील व्यासदेव के पुत्र महान भक्त समदर्शी ब्रह्मवादी थे, जिनका मन सदैव ब्रह्मवाद में केंद्रित रहता था। वे संसारी कर्मों से परे थे, लेकिन प्रकट न होने के कारण वे अज्ञानी जैसे लगते थे। ओके, प्रकट न होने के कारण हो सकता है कि माता के घर में कितना साल था? 12 साल ना प्रभु जी? 12 साल प्रभु जी। 12 साल। हाँ प्रभु जी, 12 साल। तात्पर्य? श्रील सुखदेव गोस्वामी मुक्त जीव थे, अतएव वे सदैव जागरूक बने रहे थे कि वह माया पास में न उलझ जाएं। श्रीमद् भगवद गीता में इस जागरूकता की विस्तृत व्याख्या की गई है। मुक्त जीव तथा बद्ध जीव के पृथक पृथक कार्य हैं। मुक्त जीव निरंतर आध्यात्मिक उपलब्धि के पथ पर अग्रसर होता रहता है, जो बद्ध जीव के लिए एक स्वप्न जैसा है। बद्ध जीव मुक्त जीव के वास्तविक कार्यों की कल्पना तक नहीं कर सकता। बद्ध जीव जहाँ इस आध्यात्मिक कार्यों का स्वप्न देखता है, वहीं मुक्त जीव जागृत रहता है।
इसी प्रकार बद्ध जीव के कार्य मुक्त जीव को स्वप्नवत प्रतीत होते हैं। भले ही ऊपरी तौर पर बद्ध जीव तथा मुक्त जीव एक ही धरातल पर लगे, लेकिन वास्तव में वे भिन्न भिन्न कार्यों में लगे होते हैं और उनका ध्यान सदैव या तो इंद्रिय भोग पर या फिर आत्म साक्षात्कार की ओर लगा रहता है। बद्ध जीव पदार्थ में मग्न रहता है, जबकि मुक्त जीव पदार्थ से पूर्ण रूप से निरपेक्ष रहता है। इस निरपेक्षता की व्याख्या आगे की गई है। हरे कृष्ण। कोई पूछ नहीं रहा है, मैंने सबको समझ में आ गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये व्यास देव का पुत्र ब्रह्मवादी था, अनुवाद में लिखा है, तो और ब्रह्मवाद में केंद्रित रहता था, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, तो ब्रह्मवाद यानी भगवान पे केंद्रित, भगवान परम ब्रह्म है। अच्छा, वो निर्विशेष ब्रह्म नहीं होगा ना यहाँ पे? नहीं। ओके। 5 नंबर श्लोक। दृष्ट्वानुयन्तं ऋषिम् आत्मजामप्यनज्ञनाम् देव्योरिह परिधाधुर्न सुतस्य चित्रम् तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदुस्तव शक्ति चित्रं तद्विदृश्यते स्त्रीत्वं विधानातु सुतस्य विविक्तदृष्टे। यस, कंटिन्यू माता जी, कंटिन्यू। रेखा माता जी। हरे कृष्ण। जब श्री वेदव्यास अपने पुत्र के पीछे पीछे जा रहे थे तो नग्न स्नान कर रही सुंदर तरुणियों ने वस्त्रों से अपने शरीर ढक लिए। यद्यपि श्री व्यासदेव स्वयं नग्न न थे, लेकिन जब उनका पुत्र वहीं से गुजरा था तब उन्होंने वैसा नहीं किया था। मुनि ने इसके बारे में पूछा तो तरुणियों ने उत्तर दिया कि उनका पुत्र पवित्र है, और जब वह उनकी ओर देख रहा था तो उसने स्त्री तथा पुरुष में कोई भेद नहीं माना, लेकिन मुनि तो भेद मान रहे थे। हरे कृष्ण। तो कल कोई माता जी ने पूछा था कि दोनों में कौन ज्यादा भक्ति में ज्यादा श्रेष्ठ है, व्यासदेव या उनका पुत्र सुखदेव गोस्वामी। तो मैंने बताया था ना कि आएगा वो घटना। मैंने पूछा था। हाँ, आप ही ने पूछा था शशि माता। यस। सो देखिए, उत्तर इस श्लोक से हम लोग को मिल रहा है। ओके, फिर से एक बार घटना पढ़िए रेखा माता जी। जब श्री वेदव्यास अपने पुत्र के पीछे पीछे जा रहे थे। ओके, क्यों पीछे पीछे जा रहा था? क्योंकि मातृगर्भ से निकलने के बाद वो संसार के प्रति पूरा विरक्त था। 12 साल तो अंदर रहा, निकलने के बाद तुरंत भाग के चला गया संसार त्याग। भाग रहे थे तो तुरंत पिताजी भी पुत्र के पीछे भाग रहे, मत जाओ, यू नो। पढ़िए। तो नग्न स्नान कर रही सुंदर तरुणियों ने वस्त्रों से अपने शरीर ढक लिए। यद्यपि श्री व्यासदेव स्वयं नग्न न थे, लेकिन जब उनका पुत्र वहीं से गुजरा था तब उन्होंने वैसा नहीं किया था। मुनि ने इसके बारे में पूछा। व्यासदेव का पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने गुजरा जब उस स्थान से, तो माताएं ने नहीं कुछ परवाह किया, लेकिन जब पिताजी ने पीछे पीछे जब उस स्थान से गुजरा तो उन लोग अपने शरीर ढक लिया। क्यों? क्योंकि वही पिताजी में भेद था, शारीरिक और आत्मा भेद, मीन शारीरिक स्तर पे था पिताजी, लेकिन स्त्री पुरुष का भेद कर रहे थे। वही शारीरिक स्थिति में था पिताजी, वाज स्टिल ऑन मटेरियल प्लेन, बट पुत्र आत्मा, भगवान के आत्मा का प्लेन में था, इसीलिए दे डिडंट। यस, कंटिन्यू। और जब वह उनकी ओर देख रहा था तो उसने स्त्री तथा पुरुष में कोई भेद नहीं माना, लेकिन मुनि तो भेद मान रहे थे। तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। सुखदेव गोस्वामी भी तो वैसे ही रहते थे ना, छवि तो वैसे उनका रहता। हाँ, क्योंकि वो शारीरिक स्थिति में नहीं है। हाँ। यस। श्रीमद् भगवद गीता
18 में कहा गया है कि विद्वान साधु अपनी आध्यात्मिक दृष्टि के कारण किसी विद्वान भद्र ब्राह्मण चांडाल कुत्ते या गाय पर समान दृष्टि रखने वाला होता यस है। रेखा माता जी, कौन सा श्लोक है? विद्या हाँ ठीक है, आप रुकिए। और कोई बोलिए, सब तो बोल हरे ही कृष्णा दिया। प्रभु। विद्या हाँ। विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव चावक पांडिता समदर्शिनी। हाँ, सुनी चैव सपाकेचा। यस, कंटिन्यू। ऐसे बुलेट जैसा निकलना चाहिए। गायत्री माता जी, क्या हुआ? चले गए थे उधर बाबू के साथ, यस, उसी में बच्चा लोग चिल्ला चिल्ली कर रहा है प्रभु। अच्छा। अभी तो हम कोशिश भी नहीं किए प्रभु जी। कंटिन्यू। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने वह अवस्था प्राप्त कर ली थी, अतएव उन्होंने स्त्री या पुरुष में भेद नहीं देखा। उन्होंने तो समस्त जीवों को भिन्न वेश में देखा। स्नान करती स्त्रियां पुरुष के मन को उनकी चेष्टाओं से जान गई। जिस प्रकार शिशु को देखकर कोई भी यह जान लेता है कि वह कितना निर्दोष है। श्री सुखदेव गोस्वामी 16 वर्ष के तरुण थे, अतएव उनके शरीर के सभी अंगों का विकास हो चुका था। हरे वे कृष्णा। नग्न तो भी 16 वर्ष थे। के थे, दैट मीन्स जन्म के बाद ही क्या उन्होंने त्याग दिया घर? शायद नहीं। ओके, या आगे। वे नग्न भी थे और स्त्रियां भी नग्न थी, लेकिन चूंकि श्री सुखदेव गोस्वामी काम व्यापार से परे थे, एवं जिस प्रकार उन्होंने स्त्रियों की ओर देखा वह पूर्ण रूप से निर्दोष था और उनका भौतिक व्यापार। हरि बोल। यस पंकज प्रभु जी, तो वो 16 साल की उम्र में निकले थे, क्योंकि वो रुके तो नहीं थे, तुरंत ही दौड़ते हुए निकल गए थे। हाँ, वही। इसलिए 16 साल की उम्र तक वो माता के घर में थे और फिर तुरंत निकल के दौड़ते हुए जंगल की तरफ चले गए थे। हाँ, वो रुके नहीं थे कि माया। 12 साल तो था अंदर। 12 अभी तक तो कहीं आया नहीं, लेकिन ठीक है, देखते हैं आगे, देखते हैं। ओके। পুনম মাতৃ কি বলছেন? 16 আমি 16 ইয়ার পরে উনি গেলি 16 ইয়ার্স উনি ছিল। अच्छा, ओके, यस, कंटिन्यू माता जी। निर्दोष था और उनका भौतिक व्यापार से कोई संबंध नहीं था। स्त्रियां अपने विशिष्ट गुणों से इसे तुरंत जान गई। अतएव उन्होंने श्री सुखदेव मुनि के आने पर कोई ध्यान न दिया, लेकिन जब उनके पिता उधर से गुजरे तो स्त्रियों ने तुरंत वस्त्र ओढ़ लिए। श्री व्यासदेव वृद्ध थे और पूरे कपड़े पहने हुए थे। ये स्त्रियां उनकी पुत्रियां या पौर पुत्रियां जैसी ही थी। फिर भी श्री व्यासदेव के आने पर उनमें सामाजिक परंपरा के अनुसार प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि श्री व्यासदेव गृहस्थ की भूमिका निभा रहे थे। गृहस्थ को स्त्री तथा पुरुष में भेद बरतना होता है, अन्यथा वह गृहस्थ नहीं हो सकता। अतएव मनुष्यों को चाहिए कि स्त्री तथा पुरुष के प्रति आसक्ति से रहित होकर शरीर और आत्मा का अंतर जाने। जब तक उनके मन में ऐसा अंतर रहे तब तक उसे श्री सुखदेव गोस्वामी जैसा सन्यासी बनने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। कम से कम सैद्धांतिक रूप से मनुष्य को समझ ही लेना चाहिए कि जीव न तो स्त्री है न पुरुष। बाहरी वेश को प्रकृति ने पदार्थ से इसलिए तैयार किया है कि उसमें विपरीत लिंग के लिए आकर्षण उत्पन्न हो, जिससे वह भौतिक जगत में उलझा रहे। मुक्त जीव इस विकृत भेद से परे होता है। वह दो जीवों में अंतर नहीं मानता। उसके लिए जैसे लिखा उलझा है, तो ऐसा क्यों प्रभु? क्या पूरा लाइन बताइए, एक वर्ड मत बताइए। जैसे कहाँ गया है? जैसे बाहरी वेश को प्रकृति ने पदार्थ से इसलिए तैयार किया है कि उसमें विपरीत लिंग के लिए आकर्षण उत्पन्न हो, जिससे वह इस भौतिक जगत में उलझा रहे। फंसे तो रहे। ऐसा क्यों? फंसे रहे। माया देवी तो यही चाहते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा क्यों प्रभु? मतलब जैसे क्यों उलझा रहे? मतलब हाँ, क्योंकि फंसे रहे। माया देवी का तो यही काम है कि उलझा रहे, एक दूसरे के आकर्षित होकर काम में लिप्त हो जाए और उसके वजह से उनको पनिशमेंट मिले, और पनिशमेंट के वजह से इसी जड़ जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि में घूमते रहे। आह निद्रा भय मैथुन, ये चारों में ही मन हमेशा लगा रहे, उस तरह से उलझा रहे।
ठीक है, उसके लिए समझ सभी में एक आया ही आत्मा रत्नाप्रभा है। माता जी? आ गया, थोड़ा थोड़ा समझ में आया प्रभु, हाँ, ठीक है उलझा रहे तो आगे से। भगवान का बहिरंगा शक्ति है माया देवी। माया देवी का तो कार्य ही यही है कि हम लोग को इस जड़ जगत में कैसे फंसा कर रखे। दुर्गा देवी। यस, आगे। इस हरे आध्यात्मिक कृष्णा दृष्टि प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, अगर प्रत्येक आत्मा को इस तरह से माया देवी फंसा के रखेंगी तो फिर भगवान का भक्ति कैसे होगा? होगा ना। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामयि वाय प्रपद्यन्ते। जो भगवान की शरणागत होगा माया में तम तरंति ते, उसको माया भगवान उसे पार छू करा लेगी। देगा बेड़ा पार। ठीक है। अरे कृष्ण प्रभु जी, अगर इस भौतिक जगत में आदमी उलझा रहेगा तो उसको तो भगवान की तरफ आकर्षण ही नहीं होगा, होगा वो तो भगवान की तरफ फिर जाएगा हरे ही नहीं। कृष्ण माता जी, होगा हम कुछ होगा। बोले? आप लोग का हुआ ना। आप लोग, हम लोग भी तो भौतिक जगत में सब है, लेकिन हम लोग को भी थोड़ा आकर्षित हुआ ना भक्ति के ओर, इसीलिए हम लोग इस्कॉन में है। गुरु के ज्ञान से प्रभु जी। यस। कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। हाँ गायत्री हरे माता जी, कृष्ण। आवाज कट रहा है गायत्री माता जी, नेटवर्क कट रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा बोले है, प्रभु जी, नेटवर्क कट रहा है। एक आत्मा नहीं थे क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। श्रीला मुक्त आत्मा नहीं थे प्रभु? हरे कृष्ण। हाँ, हरे कौन? कृष्ण। व्यास देव जी। हाँ, मुक्तात्मा थे, भगवान के शक्तावेश अवतार थे। हाँ, लेकिन गृहस्थ आश्रम में थे ना, तो गृहस्थ आश्रम में ये दोष लिखा हुआ है, किंतु गृहस्थ होने के कारण प्रथावश वे अपने को मुक्त जीव नहीं मानते। लास्ट प्रभु जी। हाँ हाँ, किंतु गृहस्थ होने के कारण प्रथावश वे अपने को मुक्त जीव नहीं मानते। हाँ, नहीं मानते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ये जैसे सोचिए मंदिर से कोई साधु आया, सैफरन ब्रह्मचारी, या सोचिए कोई सन्यासी आया। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, सोचिए प्रभुपाद का शिष्य है, एक प्रभुपाद का शिष्य जो गृहस्थ है, जैसे पंचरत्न प्रभु, और एक प्रभुपाद का शिष्य है, सोचिए हिज होलीनेस जयप्रताप स्वामी महाराज। ठीक है, कोई अनुष्ठान में दोनों ही गया, दोनों प्रभुपाद का शिष्य है। लेकिन अगर कुछ सोचिए, कोई अभी प्रभुपाद का जन्म स्थान उद्घाटन होगा, किनको पहला फैसिलिटी दिया जाएगा प्रभुपाद जी का विग्रह को माला अर्पण कराने में? किनको? कोई सन्यासी को दिया जाएगा ना। सन्यासी, हाँ। ये तो क्यों गृहस्थ तो क्यों नहीं दिया जाएगा? वो भी तो प्रभुपाद डिसाइपल है, इसलिए क्योंकि उनका स्तर ऊंचा है। चारों वर्ण, चारों आश्रम में सन्यासी का स्तर सबसे ऊंचा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, उसके एक लाइन पहले ही दिया हुआ है, श्री व्यास देव भी दिव्य अवस्था में थे। तो वो ऐसे तो दिव्य अवस्था में थे, लेकिन वो खुद से नहीं मान रहे थे। श्री व्यासदेव जी दिव्य अवस्था में थे, उसके आगे वाला लाइन किंतु में लिखा है। गृहस्थ होने के श्री व्यास देव भी दिव्य अवस्था में थे, किंतु गृहस्थ होने के कारण प्रथावश वे अपने को एक मुक्त सेकंड। जीव नहीं मानते थे। प्रथावश खुद को सन्यासी के सामने खुद को थोड़ा ऐसे हो ही जाता है ना। मैं जो उदाहरण दिया, हाँ प्रभु जी, वही हम बोल रहे हैं कि वो ऐसे तो मुक्त जीव थे ना। हाँ, भगवान के शक्तावेश अवतार है, कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। ठीक बोल। हरे कृष्णा प्रभु, शील व्यास देव जी की पत्नी का क्या नाम था? अवस्था में थे और सुखदेव गोस्वामी अपने को मानते थे। डोंट नो। व्यासदेव का पत्नी का किसी को नाम मालूम है? मैं भी नहीं, उल्लेख आएगा तो पता चलेगा फिर। वो उनकी तो पत्नी ऐसे नहीं थी, वो तो 3 रानियों का जो स्टोरी है बीच में महाभारत में, वो जिससे दुर्योधन के सुखदेव गोस्वामी 16 साल या 12 साल जो भी हो, माता के गर्भ के अंदर में था ना। कौन से माता के गर्भ के अंदर में था? नहीं प्रभु जी, 12 साल गर्भ अच्छा के ठीक अंदर है, थे। 12 साल, कोई बोल रहा है 16 साल, वो प्रश्न नहीं है कितना साल। समझ रहे महामंत्री माता जी मैं क्या प्रश्न कर रहा हूँ? माता का नाम कहीं उल्लेख नहीं है प्रभु जी। हाँ ओके, अंकित प्रभु लिख रहे हैं वाटिका। अंकित प्रभु जी लिख रहे हैं वाटिका। थैंक यू अंकित प्रभु।
करेंगे। यस 6 नंबर श्लोक। आशीष प्रभु, recording quality was very poor. You have got a good voice. How come recording quality was so poor? Prabhu, actually, I was trying on an app, but that app couldn't save the file. हाँ So last में मेरे को दो डिवाइस लेकर के और फिर रिकॉर्ड करना पड़ा, which was अच्छा अच्छा। the recording quality went poor. नहीं, बहुत लोग तो रिकॉर्डिंग, खुशबू माती जी का रिकॉर्डिंग अच्छा है, सुषमा जायसवाल माती जी का भी रिकॉर्डिंग क्वालिटी अच्छा है, अशोक प्रभु ने बहुत अच्छा भजन किया। सो खुशबू माता जी का भी अच्छा हुआ, इनका भी अच्छा हुआ, सुषमा जायसवाल माता जी का भी अच्छा हुआ। निमेश प्रभु ऑल्सो हैज गुड वॉइस, बट रिकॉर्डिंग अच्छा नहीं हुआ। कुछ कुछ भक्त लोग का रिकॉर्डिंग क्वालिटी ठीक से नहीं हुआ। ये तो इजी था, एक मोबाइल से कराओके चालू कर देने का, गाना गाने का, और दूसरे मोबाइल से उसको रिकॉर्ड करने का, यही तो था। Actually, Prabhu, I was trying on an app which records the voice also with music. वो ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज किया, रिकॉर्डिंग गड़बड़ हो गया। नॉर्मल से तो अच्छा हो रहा था। प्रभु आप दोबारा भी ट्राई कर सकते हैं, उसमें क्या है। हाँ करिए, क्योंकि हम लोग शनिवार को बता देंगे कौन गाएगा जो अच्छा। क्योंकि आशीष प्रभु जी का आवाज बहुत अच्छा है, प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा है। मैंने होप किया था कि इनका रिकॉर्डिंग बहुत अच्छा होगा, लेकिन बहुत ही डिस्टरबेंस है। मैं सुनी माता जी, पर मैं बोली कि पता नहीं है प्रभु जी फिर से करेंगे कि नहीं, इसीलिए मैं फिर डाल दी। उनके पास टाइम भी बहुत कम रहता है। भारती माता जी के हम सुने बहुत। प्रभु जी फिर से आप ट्राई करिएगा। गायत्री माता जी क्या बोल रहे हैं? भारती माता जी का भी बहुत सुंदर हुआ है प्रभु जी। अच्छा, भारती माता जी ने भी भेजा है, हमने सुना नहीं तो। हाँ हाँ, फिर अशोक प्रभु का अच्छा हुआ। खुशबू माता जी का भी अच्छा हुआ। भारती माता खुद नहीं गाई है, भारती माता इनसे करवाई है ना, सुषमा जायसवाल माता जी से। वो जो पहला गाना था ना, राम भजन जो था, नगरी अयोध्या, खुशबू माता जी, वो फास्ट चल रहा था, ट्रैक बहुत फास्ट है। और काराओके में दिक्कत क्या है, एक बार शुरू हो गया तो पूरा सांस लेने का फुर्सत नहीं है, पूरा खत्म करके सांस लेना है ना। तो उस ट्रैक के अनुसार बहुत लोग पकड़ नहीं पाया। अशोक प्रभु भी पकड़ नहीं पाया, हम देखा कुछ जगह। खुशबू माता जी भी पहले से पकड़ नहीं पाया, ट्रैक बहुत आगे भाग गया। प्रभु सुषमा माता जी का बहुत अच्छा हुआ, सुषमा जायसवाल माता जी ट्रैक पकड़ा उन्होंने, लेकिन बीच में छोड़ दिया, पैराग्राफ में छोड़ दिया ट्रैक। ओके, एनीवेज अच्छा एक्सपीरियंस है। प्रभु करोबी माता जी को पता नहीं था एक्चुअली, तो मैंने उनको आज लिख दिया था। तो माता जी का तबीयत बहुत खराब है, तो अगर हो सके सैटरडे तक अगर अलाउ करते तो फिर वो फिर से भेज दे। ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই। ঠিক আছে, স্যাটারডে ভেজুন, আমরা স্যাটারডে রাত্রে মানে কালকে রাত্রে বলে দেবো কে কে দুজন পারফর্ম করবে। ओके, 6 नंबर श्लोक। कथम आलक्षिता पौरे संप्राप्ता कुरु जंगलान् उन्मत्ता मुख जादवान् जग सावेवे। यस माता जी, कंटिन्यू। कहाँ गए रेखा माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए माता जी। कुरु तथा जांगल प्रदेशों में पागल, गूंगे तथा मूढ़ की भांति घूमने के पश्चात जब वे व्यासपुत्र शील सुखदेव हस्तिनापुर अब दिल्ली नगर में प्रविष्ट हुए, तो वहां के नागरिकों ने उन्हें कैसे पहचाना? फिर से माता जी आस्ते आस्ते पढ़िए। कुरु तथा जांगल प्रदेशों में पागल, गूंगे तथा मूढ़ की भांति घूमने के पश्चात जब वे व्यासपुत्र शील सुखदेव हस्तिनापुर नगर में प्रविष्ट हुए, तो वहां के नागरिकों ने उन्हें कैसे पहचाना? वहां के नागरिक हस्तिनापुर में पहुंचा, क्यों? परीक्षित महाराज से भेंट होगा, फिर भागवतम सुनाएगा। तो यही पूछ रहा है कि सब नागरिक उनको कैसे पहचाना, फिर उनको ले आया ना उस आसन पे, व्यास आसन पे। तो हाउ डिड दे रिकॉग्नाइज? क्योंकि
ऐसे नग्न अवस्था में बाल्य कोई 16 साल का व्यक्ति, तो इतना महान व्यक्ति कैसे उनको पहचाना नागरिकों ने? कौन पूछ रहा है? सौनक ऋषि पूछ रहा है सूत गोस्वामी से, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी के बारे में पूछ रहा है क्योंकि वो भी तो उधर उपस्थित थे, सूत गोस्वामी, उनसे ही तो श्रवण किया ना भागवतम। तात्पर्य आधुनिक दिल्ली नगर पूर्व में हस्तिनापुर कहलाता था, क्योंकि तो ये जो स्थान है ना नैमिषारण्य, ये ज्यादा दूर नहीं है, ये हस्तिनापुर दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है। आप लोग में से कोई गए थे ना, बता रहे थे नैमिषारण्य, महामंजरी माता जी गए थे ना, कोई बताया था कोई? मेरे पापा गए थे वहां, तो लखनऊ के पास में है। ओके ओके, यस पढ़िए माता जी, रेखा माता जी। क्योंकि इसकी स्थापना पहले पहल राजा हस्ती ने की थी। अपनी पितृगृह त्यागने के पश्चात श्री सुखदेव गोस्वामी पागल की तरह इधर उधर भटक रहे थे। अतएव उनकी उन्नत अवस्था को जान पाना नागरिकों के लिए अत्यंत कठिन था। अतः साधु को देखकर नहीं अपितु सुनकर। हरे कृष्ण प्रभु। यस यस, तो इसमें से लिखा हुआ अपना पितृगृह त्यागने के पश्चात श्री सुखदेव गोस्वामी पागल की तरह इधर उधर भटक रहे थे। पितृगृह में व्यासदेव के पुत्र है ना, तो व्यासदेव के साथ था, तो पिता का जो घर था वो त्याग करके चला गया ना, विरक्त सन्यासी था, संसार से विरक्त था ना, तो छोड़ के चला गया। हरे कृष्ण। मनुष्य को चाहिए कि वह साधु या महात्मा के पास दर्शन के लिए नहीं अपितु सुनने हेतु जाए। यदि वह साधु के वचनों को सुनने हेतु तैयार न हो तो जाने से कोई लाभ नहीं है। श्री सुखदेव गोस्वामी साधु थे और वे श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के विषय में प्रवचन कर सकते थे। उन्होंने साधारण नागरिकों की सनकों को संतुष्ट नहीं किया। जब उन्होंने श्रीमद् भागवतम पर प्रवचन किया तब लोग उन्हें पहचान पाए। उन्होंने कभी जादूगर जैसी जादूगरी दिखाने का प्रयास नहीं किया। बाहर से वे जड़, गूंगे और पागल व्यक्ति जैसे प्रतीत हो रहे थे, लेकिन वास्तव में वे सर्वोत्तम दिव्य व्यक्ति थे। हरि बोल, सुखदेव गोस्वामी की जय। जय। साधु व्यक्ति एक बार मुंह खुला तो कृष्ण कथा निकला। हाँ, सब उनको पहचान गए। ये है पंडित समदर्शिना। बाहर से विरक्त व्यक्ति है, लेकिन अंदर में सिर्फ कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं है देने लायक, ओनली कृष्ण। 7 नंबर श्लोक। कथम वा पांडवेयस्य राजर्षे मुनिना सह संवाद समभूतत यत्र सत्वती श्रुतिः। राजा परीक्षित की इस महामुनि से कैसे भेंट हुई, जिसके माता जी म्यूट करिए, माता जी पूनम माता जी म्यूट करिए, होश में नहीं रुकी, म्यूट करता है। पूनम माता जी अपने आप को म्यूट करें। हाँ ठीक है। हरे कृष्ण। राजा परीक्षित की इस महामुनि से कैसे भेंट हुई, जिसके फल स्वरूप वेदों के इस महान दिव्य सार श्रीमद् भागवतम का वाचन संभव हो सका। देखिए एक्चुअली हम लोग का कुछ भी मातृभाषा हो, मैं भी अंग्रेजी में सब क्लास पास मोहन गोविंद के साथ किया, लेकिन बाद में यही पता चला कि अंग्रेजी में प्रचार नहीं हो सकता है। अंग्रेजी में अगर क्लास कराएंगे तो 1-2 जन बैठे रहेंगे, पूनम माता जी और कोई आशीष प्रभु बैठे रहेंगे। बाद में हम बंगाली, हम कभी हिंदी में सोच ही नहीं था कि हम क्लास कराएंगे, लेकिन बंगाली में हमारा एरिया में ऑलरेडी एक बहुविचार भक्ति वृक्ष चल रहा है, तो फिर माधव प्रभु ने बोला हिंदी में कराने के लिए। तो हम लोग को दूसरी भाषा को भी सीखना चाहिए, सुनना चाहिए। हाँ, नहीं हमने पढ़ाई किया मिशनरी स्कूल में लॉरेटो से, तो हम सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ेंगे और कुछ नहीं, सारा जीवन पढ़ सकते हैं लेकिन काम में नहीं आएगा बाद में। हाँ, काम में नहीं आएगा। अभी
प्रचार करने के लिए हम लोग को भी थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, दूसरा भाषा के आश्रय लेना पड़ेगा, है ना? प्रभु जी आप एक बंगाली अभी बोले, मेरे को लगा आप रॉन्ग बोले, लेकिन आपको टोके नहीं प्रभु, बोलो। हाँ जी। प्रभु जी अभी आप पूनम शाह माता से ना, जो कौरवी माता जी का आप जो बोले भेजान, अच्छा पूरे भेजान होगा कि पठान होगा? प्रभु ने भेजान तो नहीं बोला। हाँ भेजान, हम बोले प्रभु भेजान क्यों बोले, तो हम हिंदी भाषा यूज करें पठान होगा, लेकिन हम कुछ बोले नहीं। अच्छा भेजा फ्राई हो रहा है आपने जो सोचा पठान होगा तो हाँ पठान ही होगा। पठान होगा ना, अपनी पठान भेजा। नहीं बोल प्रभु जी हिंदी में घुस रहा धीरे धीरे। Yes. लेकिन आप लोग को सब बंगाली बना के छोड़ूंगा लोग, अभी भागवत क्लास भी बंगाली करूंगा। हरी बोल, हम लोग एक और लैंग्वेज सीख रहे हैं प्रभु जी, थैंक यू आपको। यस हाँ, हम फिर हैंजी बोलना शुरू कर दिया। अभी हम सब बहुत अच्छा से पकड़ रहे हैं ये माता जी से, रत्ना प्रभा माता जी से, वो हैंजी हम भी आजकल हैंजी बोलना शुरू कर दिया। पंजाब की है, पंजाब का वर्ड ही है हाँ जी कहने, पीना चलता ही नहीं। यस प्रभु जी आप बम्बैया भाषा भी कभी कभी बोल ही लेते हैं आप। हाँ उधर आ जाता तो कभी थोड़ा कभी। पकड़ लिया। यस रेखा माता जी। तात्पर्य श्रीमद् भागवतम को यहाँ पर वेदों का सार कहा गया है। यह काल्पनिक कहानी नहीं है जैसा कि अप्रमाणिक लोग प्राय कहते रहते हैं। इसे सुख संहिता अर्थात परम मुक्त मुनि श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा कहा गया वैदिक स्रोत भी कहते हैं। हरे कृष्ण। और एक नाम है सुख संहिता, ठीक है, काउट के लिए इम्पोर्टेंट है। ये क्या भागवतम का नाम सुख संहिता? यस 8 नंबर श्लोक। अच्छा अभी भी सूत गोस्वामी नहीं बोल रहा है, अभी सौनक आदि ऋषि बोल रहे हैं। सौनक ऋषि, सॉरी सौनक आदि नहीं, सौनक ऋषि बोल रहे हैं। सगोदोहन मात्रम ही सगोदोहनम मात्रम ही गृहेषु गृहमेधिनाम् गृहेषु गृहमेधिनाम् भविष्यते महाभागस् अवेक्षते महाभाग तीर्थी कुर्वंस्तदाश्रमाम् यस माता जी। वे श्री सुखदेव गोस्वामी किसी गृहस्थ के द्वार पर उतनी ही देर रुकते जितने समय में गाय दूही जा सकती है। वे उस घर को पवित्र करने हेतु ही ऐसा करते थे। तात्पर्य श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से मिले और उन्होंने श्रीमद् भागवतम के मूल पाठ की व्याख्या की। वे किसी भी गृहस्थ के घर पर आधे घंटे से अधिक जितने समय में गाय दूह ली जाती है नहीं रुकते थे और भाग्यशाली गृहस्थ से भिक्षा प्राप्त करते थे। वे अपनी शुभ उपस्थिति से उस घर को पवित्र करने हेतु ऐसा करते थे। अत एवं श्री सुखदेव गोस्वामी दिव्य पद पर स्थित आचार्य प्रचारक हैं, जो मनुष्य संन्यास आश्रम में हैं और श्री भगवान के संदेश का उपदेश देने हेतु प्रतिबद्ध है। उनके कार्यों से उन्हें यह सीखना चाहिए कि दिव्य ज्ञान प्रदान करने के अतिरिक्त गृहस्थों से उनका कोई सरोकार नहीं है। हरे कृष्णा। बहुत इम्पोर्टेंट है कि कभी भी साधु, कोई प्रचारक कभी भी गृहस्थ के घर जाते हैं तो मूल उद्देश्य क्या है कि वहाँ जाकर थोड़ा कीर्तन करना, वहाँ जाकर थोड़ा हरि कथा बोलना और आगे से बोल देना माता जी प्रिया प्रभु जी हम लोग जब जाएंगे आप लोग अपने पड़ोसी को बुलाइए, हम लोग थोड़ा कृष्ण कथा बोलेंगे, उन लोग श्रवण करेंगे, कोई और न हो सके आपका रिश्तेदार इन लोग को बुलाइए, हरि कथा हम लोग जप कराएंगे एक माला, यही बोलना चाहिए। हाँ, और दूसरे का घर में जाकर देखना नहीं चाहिए ओ बहुत मालदार पार्टी है, हाँ ऐसे है, हाँ, ऐसे सब देखना चाहिए ओ माता जी क्या क्या बना रहे हैं आज हम लोग का प्रसाद के लिए। हाँ ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हालांकि बहुत माने मजाक लग सकता है लेकिन सत्य घटना भी है। ये हृदय में बहुत भौतिक कामना वासना और डिजायर्स भी रहता है उसीलिए चुन चुन के फिर हम घर में वो प्रचारक जा सकते हैं। हाँ, नहीं इनके घर में ये
बहुत अच्छा हमको बहुत अच्छा इनविटेशन करेगा, वो सब नहीं होना चाहिए। उद्देश्य सिंपली यही होना चाहिए कैसे उनका कल्याण हो। साधु दूसरे का कल्याण के बारे में सोचता है, दूसरे का कल्याण के बारे में सोचता है, खुद अपना कल्याण के बारे में नहीं सोचता कि हमको यहाँ से क्या मिलने वाला है। ओके, यस, आगे। ये सुखदेव गोस्वामी से सीखना चाहिए। आधा घंटा से ज्यादा वेट नहीं करते हैं, आधा घंटा से ज्यादा गृहस्थों के घर में वेट नहीं करते, क्योंकि गृहस्थों के घर में एक वेट करने से क्या साधु का प्रॉब्लम है, कंटेमिनेशन होने का चांस है, अपवित्र होने का चांस है, मन से वाणी से अपवित्र होने का चांस है। यस, कंटिन्यू। गृहस्थ से भिक्षा मांगने का उद्देश्य उसके घर को पवित्र करना होना चाहिए। जिस मनुष्य ने भिक्षा क्यों मांगते हैं? इन लोग माधुकरी करते हैं। माधुकरी इसलिए करते हैं क्योंकि इन लोग अभी ये भोजन पकाना, बाजार करना, फिर पैसा भी कमाना पड़ेगा खरीदने के लिए, ये सब में उलझना नहीं चाहते हैं। तो हालांकि इन लोग किसी भी एरा गेरा गृहस्थ के घर में नहीं जाएगा, जो घर में प्रसाद बना भोग बनाकर भगवान कृष्ण को अर्पण करते उसी के घर में जाएगा, है ना। और वही राधे श्याम बोल के नॉक करता है, राधे श्याम ब्रज में ऐसे होता है, फिर दरवाजा खोल देता है। हाँ, साधु संत को प्रणाम करते हैं, उनके लिए भी सत्कार है, ऐसा नहीं अरे फिर से आ गया, कल भी आता आज भी आ गया, ऐसा नहीं है। उन लोग भी खुशी खुशी से ब्रजवासी माधुकरी देता है ये साधु लोग को, क्योंकि मालूम है इन लोग की कृपा की वजह से, इन लोग के शास्त्र अध्ययन की वजह से, इन लोग के तपस्या की वजह से ही ब्रह्मांड की स्थिति ठीक है। ओके, यस, आगे। तो जी यहाँ पे जो लिखा है, गृहस्थ से भिक्षा मांगने का उद्देश्य उसके घर को पवित्र करना होता, मतलब कि उनका जो दोष कर्म है उसको मतलब पवित्र करना है, शायद निकल जैसे हम लोग उस दिन पढ़ा था ना, तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि। तो संत महात्मा जब तीर्थ में जाता है तो तीर्थ जो पाप से भरा हुआ है वो पवित्र हो जाता है। तो अगर तीर्थ स्थान पाप से भरा हुआ है वो पवित्र हो जाता है संत महात्मा के चरण पड़ने से, तो गृहस्थ का घर में चरण पड़ने से क्या बात है? वही लिखा। आगे। जिस मनुष्य ने संन्यास ग्रहण कर लिया है उनको चाहिए कि वह गृहस्थ की सांसारिक संपन्नता से आकर्षित होकर सांसारिक मनुष्यों का गुलाम न बन जाए। हाँ, संन्यास तो गुलाम हो जाएगा। फिर सोचिए ये जो पैसा वाला है, हाँ, उन जो बोलेगा वही करना पड़ेगा फिर। तो वैसे गुलाम नहीं हो जाना चाहिए। हाँ, ऐसे करके चुन करके प्रचार नहीं करना चाहिए। नहीं, ये पैसा वाला टीम है, इन लोग को प्रचार करेंगे, ये गरीब है, इन लोग से कुछ मिलने वाला नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। यस, आगे। संन्यास आश्रम में स्थित व्यक्ति के लिए ऐसा करना विषपान तथा आत्महत्या से भी अधिक घातक है। हरे कृष्ण। उसीलिए देखिए, चाणक्य पंडित वो कभी राज्य में नहीं रहा, वो जंगल में कुटिया बन के रहा, और उल्टा हुआ किसके क्षेत्र में? कृपाचार्य के लिए। कृपाचार्य वो कहाँ था? दरबार में रहता था। हालांकि कुल गुरु था, लेकिन गुरु कहाँ रहता था? शिष्य के घर में। तो फिर क्या हुआ? जब युद्ध का समय आया, गुरु को शिष्य का साथ देना पड़ा, अधर्म का साथ देना पड़ा, भगवान के साथ नहीं दे पाया क्योंकि शिष्य का नमक खाया। लेकिन चाणक्य पंडित वो भी गुरु था, राजगुरु था, लेकिन रहता कहाँ? वो चाहता था तो उनको बहुत महल बड़ा बना देता था राजा, लेकिन नहीं, वो कुटिया बनाकर जंगल में रहता था, क्योंकि अदरवाइज ऑब्लिगेशन हो जाएगा। ऑब्लिगेशन। आप लोग को समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? हाँ प्रभु। यस प्रभु। किसी का कोई प्रश्न है इस तात्पर्य से? जिसको बोलते हैं नमक का कर्जा उतारना पड़ेगा। यस विनीता माता जी। इसके पहले वाला जो ये है, साउंड ठीक नहीं आ रहा, साउंड ठीक नहीं आ रहा है, साउंड। साउंड क्वालिटी ठीक नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, बोलिए आप। ये जो 7 नंबर श्लोका की लास्ट लाइन है, एक सेकंड माता जी, 7 नंबर श्लोका के लास्ट लाइन। हाँ प्रभु जी, एक सेकंड। हाँ बोलिए। संहिता अर्थात परम मुनि मुक्त मुनि
सुखदेव गोस्वामी द्वारा कहा गया वैदिक स्त्रोत भी कहते हैं। तो प्रभु जी ये श्रीमद् भागवत को बोला जा रहा है, सुख संहिता, हाँ जी। या सुखदेव जी गोस्वामी जी को बोला जा रहा है? नहीं, भागवतम का नाम और एक नाम दिया जा रहा है सुख संहिता, अच्छा, सुखदेव गोस्वामी द्वारा रचित। यस, और किसी का कोई प्रश्न है? ओके, नहीं तो पंकज प्रभु एक बार अनाउंस करना है रविवार के प्रोग्राम के बारे में और एक बार। पंकज, नेत्र प्रभु का नेत्र बंद है या खुला है? खुला हुआ है, वो लॉग इन करने का कोशिश कर रहे हैं। लॉग इन तो हरे कृष्णा। हाँ, बोलिए। जैसा कि प्रभु जी ने सबको पूर्व सूचना दिया हुआ है, आगामी संडे 24 तारीख को सुबह 6:30 बजे जिन लोगों ने अपना नाम दिया है वो लोग कृपया पहुंच जाएं। वेन्यू है भवानी सिनेमा हॉल के नजदीक में, पीछे गली में ही है। कटहल तला के नाम से प्रसिद्ध है। इस्कॉन कटहल तला पूछने से कोई बता देगा। 2 और 3 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस है। लेकिन उस कटहल वृक्ष से कोई कटहल पारेगा नहीं। हाँ, प्रभुपाद पीटेगा फिर। ठीक है, वहाँ कटहल वृक्ष है। अभी उस कटहल वृक्ष में एक्चुअली अभी वो ड्राई हो गया है एंड उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा ताकि उसको फिर से मतलब ये रिवाइव किया जा सके। अच्छा, जगह का नाम है प्रभु जी? हाँ, कटहल वृक्ष जगह का नाम कटहल तला, क्योंकि कटहल वृक्ष के नीचे श्रील प्रभुपाद का जन्म हुआ था। 160 साल पुराना है वो कटहल वृक्ष। और कटहल महाप्रभु का बहुत प्रिय है। ठीक है, महिल महाप्रभु का प्रिय है, वो समझकर आप लोग कटहल का पत्ता खाने उसको सेव करने के लिए उससे जो वो बीज लेकर और हम लोग के प्रभु जी को भी बहुत प्रिय है। हम लोग के जो प्रभु जी हैं उनको भी बहुत प्रिय है कटहल। ओके, प्रसाद भी कटहल का होना चाहिए प्रभु जी। हाँ, है ना, कटहल बिरयानी है प्रसाद में। हरि बोल। तो आप सबका इच्छा को पूरा करने के लिए प्रसाद भी कटहल वाला ही है। हरि बोल। ओके, तो कटहल का कोफ्ता भी अच्छा लगता है। अभी संगीनी माता जी जा नहीं पा रही है, इसलिए यहाँ के अलग-अलग आइटम बता रही है। माता जी के तरफ से रहेगा कटहल का कोफ्ता शायद। अरे वो इसीलिए तो जा नहीं रही है, इसीलिए आइटम बता रही है।